हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो शरारा सूट था, मैंने आपको सैंपल दिखाया था, वैसे ही डिज़ाइनर सूट बनाना था। हमने उसकी कटिंग के बारे में डिटेल से सीखा था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हो। जो आज की वीडियो भी है वो फुल स्टिचिंग वही सूट की रहेगी, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आपने ज़रूर बताना है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या पहली बारी ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको याद होगा कि ये हमने कटिंग की थी, ठीक है। इसमें कली हमने जोड़ के इसकी बिल्कुल परफेक्ट से कटिंग कर दी थी। अब सबसे पहले हमने नेक बनाने हैं, फ्रंट और बैक। हम गोल नेक बनाएंगे आगे पीछे, ठीक है, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से। तो देखो, ये मैंने पैटर्न पे जो पेपर पेस्ट है वो चिपका ली है, ठीक है, पेस्ट कर ली है। तो जो मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगाया हुआ है। कभी भी आपके पास भी कोई कपड़ा कम हो गला पलटने के लिए, ठीक है, तो आप जोड़ लगा सकते हो। जब पेस्ट करना है आपने टैटरन जहाँ ये पेस्टिंग, तो आपने उल्टी साइड हमेशा पेस्ट करनी है, ठीक है। दो जोड़ भी डल जाएं तो कोई बात नहीं होती, ये दिखेगा इतना ही, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं दिखता है। देखो, ऐसे करके जितने मर्जी जोड़ हो जाए। आपकी जानकारी के मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना पीस इतना कम होता है, तो यहाँ से जो कपड़ा निकलता है ना, जो मोढे की शांट से, तो हम उसी से नेक बना देते हैं, ठीक है, इतने कम कपड़े में भी। तो हमेशा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खुला कपड़ा हो यूज़ करने के लिए, तो तभी मैंने ये आपके लिए बताया। तो चलो हम मशीन पे चलते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तीनों तरफ से हमने ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। गाइस देखो, अब हम इसको गले को पलटेंगे। देखो, जो हमने रेडी किया पैटर्न, मैंने यहाँ भी टक लगा लिया और इसके सेंटर में भी लगा लिया है। और मैंने सीधा से सीधा मैच करके, ठीक है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल से। कट बनाने के बाद आपने सेंटर से ना बिल्कुल सिलाई लगा देनी है, एक कच्ची। और अब आपने यहाँ पे ना कट लगा लेने हैं पलटने के लिए गला, कि गुलाई से ये खींचना हमारे बिल्कुल आसानी से पलट जाए। कट लगाने के बाद अब आपने इसको ऐसे पलट के ना, ठीक है, तो ऊपर से ऐसे किनारी पे सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही अब हम बैक का गला रेडी कर लेंगे। इस तो बाद ਇਹਦੀ ਬਸ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਬਸ। ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ये देखो बैक है, ठीक है, इस पे मैं किनारी पे अभी सिलाई नहीं लगाई, हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने शोल्डर हैं जो गुम करने हैं, ठीक है। तो जो फ्रंट की है जो सीधी तरफ वो नीचे है, मीन्स मैंने सीधे से सीधा मैच किया हुआ है। तो देखो, ऐसे जो आपने गला अंदर को ऐसे पलटी करके किया है ना, तो आपने इसको ऐसे खोल लेना है, क्योंकि हमने अब शोल्डर इसके ना गुम करने हैं। तो फ्रंट का देखो मैं खोल के ना यहाँ से रख दूँगा इसको, ठीक है, बिल्कुल सही से। तो जो उसको बैक वाले को ना यहाँ से फ्रंट की तरफ ना फोल्ड कर दूँगा। अब हम आधे इंच की, जितना भी अपना मार्जिन आप लेके चलते हो, मैं आधे इंच का लेके चलता हूँ, ठीक है, वैसे ही हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो, अब मैं दिखाता हूँ कि ये ऐसे गुम हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ऐसे इसकी फिनिशिंग आती है, ये अंदर से यहाँ से ना फिर कपड़ा बाहर को नहीं निकलता। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी इसको गुम कर लिया। देखो, अब
अब हमने इसकी सिलाई अब लगा देनी है यहाँ पे किनारी पे। तो गाइज अब हम दोनों साइड में ना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी बाजू रेडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बाजू की स्टार्ट करेंगे, जो हमने जोड़ लगाने हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम ये जोड़ लगाएंगे। देखो अब बाजू पे मैंने यहाँ पे साइड वाले जोड़ लगा लिए हैं, ठीक है, दोनों तरफ। अब हम इसकी आगे की तरफ लगाएंगे। आपको पता है कि इसकी लंबाई में कम था तो 2 इंच का हमने बॉर्डर लगाना था। पहले हम इसमें यही कपड़ा जो हमारी शर्ट का है वो लगाएंगे, उसके बाद हम उसको पट्टी लगा के पलट देंगे ऊपर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसके आगे भी अब जोड़ लगा लिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे हमारी लंबाई कम थी। अब हम पट्टी रेडी करेंगे, इसके आगे पट्टी लगाएंगे तो ये हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। देखो मैंने ऐसे पट्टी रेडी कर ली है, ठीक है। ये आपने भी कभी पट्टी रेडी करनी हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेस्टिंग ज़रूर लगानी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ना फिनिशिंग बहुत आती है। ये देखो आगे को हमने कपड़ा इसका आगे की तरफ लगाया है, एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है, लंबाई कम थी। अब हम यहाँ से इसको लगा के पूरी कर देंगे और जोड़ है जो नीचे चले जाएगा, तो हमारी लेंथ जो बाजू की है पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने पहले नीचे की सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही आपने दूसरी लगा लेनी है। हम जो हमारी मूरी है उतनी रख के हमने जितना आर्म होल डाला है ये फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने जो बाजू है हमारी उसको मैंने सीधा कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो मैंने जो कुर्ती के बीच में इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला सेंटर है ना जो बाजू का, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, इधर तो हमारी सिलाई है फिटिंग वाली ऊपर वाली, ये आपने कट भी लगा लेना है। आपने ऐसे करके एक निशानी भी लगा लेनी है। ये प्रॉब्लम रहती है लोगों को ना बहुत सारी कि ना कमीज़ पीछे जाती है, तो जब हमारा मोटा बिल्कुल सही से नहीं ना चढ़ता, उसका यही कारण होता है कि हमारी कमीज़ है जो पीछे जाती है। तो आपने क्या करना है, एक बारी रफली ना, अगर आप बिगिनर हो, मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। देखो जो मैंने बाजू का निशान लगाया, देखो जो शोल्डर की सिलाई है उसको आपने ऐसे मैच कर लेना है, ठीक है। अगर ये आपकी आगे पीछे हो गई तो आपकी कमीज़ पीछे जाएगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं एक बारी फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता आप पूछते रहा करो, मैं उसका कमेंट अगर आपको 10 बारी भी समझाना पड़े मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो ऐसे कट मिला के ना, तो आपने हल्के हल्के आसना, इसको कपड़े को खींचना नहीं, आपने ऐसे आगे बढ़ते जाना है। और जो बाजू का कपड़ा है और जो कमीज़ का है उसको ना ऐसे ऐसे करके मिलाते जाना है, जो आपने हमारी अंडर आर्म्स की सिलाई होती है, ठीक है। तो ये देखो अब जो अंडर आर्म्स की सिलाई आई है हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे निशानी लगा देनी है जो बाजू की जो है हमारी सिलाई, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से ही इसको ऐसे रख के ना, ये सिलाई को ये इस निशान से रख के, ठीक है, अच्छे से सेट कर लेना है ऐसे करके, ठीक। तो आपने पीछे इसके मशीन की सुई बीच में कर देनी है कि ये हिले ना इधर उधर। देखो आधे इंच की सिलाई के हिसाब से अब देखो मैं एक बार इसको पक्का कर लूँगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखो कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो जो साइड में हमारा जो मार्जिन लिया हुआ है ना एक्स्ट्रा, उसको आपने ऐसे ना फोल्ड कर देना है कि वो बीच में ना आ जाए, ठीक, कि कपड़े को दिक्कत ना करे। और जो बाजू का है नीचे वाला, उसको आपने अंदर को ऐसे ही फोल्ड कर देना है। दोनों का जो आपने फोल्ड करना है, दोनों को आमने सामने करना है, ठीक है। ये देखो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सिलाई है हमारी देखो यहाँ पे अब मैच हो रही है, ये हमारी सिलाई होगी, ठीक है। ये हमारा निशान लगाया हुआ है, तो हमने इस पर ऐसे ही अब बाजू अटैच करनी स्टार्ट कर देनी है। आपने कपड़ा खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गड़बड़ होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे लगाना है आपने, ठीक है।
जब आप हाफ तक पहुंच जाओ ना, एक बारी आपने फिर मैच करके देखना है ऐसे करके, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो ना एक कपड़ा, ठीक है, तो वो खींच के ना उसको नम दे के हम चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही से आ जाता है। और ये आपने बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादा नहीं खींचना बस, ठीक है, हल्के हाथ से उसको करना है तो बिल्कुल ही परफेक्ट चढ़ेगा आपका मोटा, ठीक है। एक बारी फिर देखता हूँ मैं, देखो बिल्कुल ही सही आएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारी बिल्कुल ही जो कट है हमारा बाजू का, ये निशानी भी लगी हुई है, ठीक है, ये गौर से देखो आप, ठीक है। तो सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है। बस अगर आपने बाजू ऐसे चढ़ा दी ना तो आपकी कमीज़ कभी भी पीछे नहीं जाएगी। तो बस उसके कारण दो और होते हैं, ठीक है। अगर तो आप प्लेटों वाली कमीज़ बना रहे हो, ठीक है, वो आपने ठीक नहीं डाली, ऊंची डाल दी, तो फिर हमारी कमीज़ बैक को जाती है। जहाँ हमारी कमर खुली हो तो हो जाती है, ठीक है। बस यही कारण होते हैं। मेन कारण तो ये मोटे का होता है जो सही से नहीं चढ़ता, ठीक है। तो अब देखो मोटा हमारा पहली बार में ही परफेक्ट आ रहा है। देखो जहाँ हमने सिलाई स्टार्ट की थी तो पूरा आएगा, बिल्कुल ही ओके आएगा पहली बार में ही। ये देखो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। बस ये सिलाई ना आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ी आराम से लगानी है, धीरे धीरे। तो एक बारी और डबल चलाएंगे इसमें। शोल्डर की जो बाजू की जॉइंट की सिलाई होती है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने इसको डबल ही लगाना है। हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। ऐसे ही हमने दूसरी बाजू अटैच कर लेनी है। अब देखो हमारा ऊपर से बिल्कुल रेडी है। अब हमने घेरा इसका तैयार करना है। ये देखो फ्रंट की पट्टी है, वैसे मैं इसकी कटिंग कर दी थी मैंने, तो मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूं कि आपको भी आइडिया हो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा करने को तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रंट की पट्टी थी, ठीक है, ये चौड़ाई में थी थोड़ी सी। देखो ये बैक की है, ये थोड़ी कम है। तो अब हमने एक तो हमारे पास देखो ये 30 इंच की चौड़ी थी, जितना ही हमारा घेरा था, मैंने आपको दिखाया था कल जब मेज़रमेंट किया था, ठीक है। ये भी 30 इंच की है, फ्रंट बैक के नीचे से ली हुई है मैंने। तो अगर इनको जोड़ के मैं करूं तो ये पूरा नहीं होगा हमारा घेर। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने इसके बीच में से ना ये कटिंग कर दी। हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे, ओनली ये चीज़ दिखाएंगे। देखो यहाँ से फोल्ड कर देंगे, एक लाइन यहाँ से ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इतनी पट्टी हो जाएगी, बॉर्डर हो जाएगा। ऐसे हम इसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला है, देखो यहाँ से हमने 2 लाइनें ली ना, 2 लाइनें यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे। ये गोल गोल राउंड को हम नीचे कर देंगे, तो एक जैसी पट्टी एक डिज़ाइन जैसी बन जाएगी। तो अब हम इसको रेडी करेंगे। प्रेस से मैं करता हूँ, फिर मैं आपको लगाते हुए दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया है। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप नोट करो कि देखो जो लाइन से लाइन है बिल्कुल मैंने मैच की हुई है। अगर कोई ऐसा बॉर्डर आए आपके पास, पता ना चले कि आपने जोड़ लगाया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम इसको कमीज़ पे लगाते हैं। फ्रेंड्स अब हमने ना इसके घेरे पे पट्टी लगाने से पहले आपने एक काम करना है, ठीक है, इसको इजी बनाने से और फिनिशिंग के लिए, ठीक है। साथ की साथ भी हम फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहले इसको आधा आधा इंच ना अंदर को देखो, सीधी तरफ से मतलब उल्टी तरफ से सीधी तरफ से इसको ना आधा आधा इंच की सिलाई लगा दो बड़े बखे के साथ। तो इस पर ना खींचना नहीं है, बड़ी आराम से लगाना है। देखो जैसे ये फोल्ड होगा मैंने वैसे ही लगाता जाऊंगा। इसमें क्या होता है कि ना फिनिशिंग आती है, बल वगैरह नहीं पड़ते कई बार। तो गाइज़ अब हमने बॉर्डर लगाना स्टार्ट करना है। जो साइड वाली सिलाई है वो ये है, ठीक है। तो हमने ना यहाँ पे छोड़ के स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्योंकि बाद में ना हम इसका जोड़ लगा देंगे, दूसरे लोड नहीं लगाएंगे ऊपर रख के, ठीक है। तो अब नीचे से हम इसको सही रख के थोड़ा सा 1-1.5 इंच छोड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने ना यहाँ पे सिलाई छोड़ देनी है। अब पहले आपने ना जोड़ लगाना है, पक्का कर देना है इसको, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा लेके ना मैं इसको कटिंग कर दूंगा बॉर्डर को। अब बिल्कुल सही हो गया हमारा जोड़।
अब जो हमने सिलाई छोड़ी थी वो हम फिर लगा देंगे। तो गाइज़ ऐसे ही अब आपने इसको फोल्ड करके ना ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। देखो ये बिल्कुल सिलाई के साथ मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बारी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इसकी मैंने पॉकेट है देखो कटिंग कर ली है, ठीक है। पहले हम इसको स्टिच करेंगे, रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे आगे पीछे की। उसके बाद जो पॉकेट हमने तैयार की है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद साइड वाली सिलाई हो जाएगी कंप्लीट ये वाली, तो अब नीचे का काम करेंगे, ठीक है। मैंने दो साइड में ना सीन लगा ली है, ठीक है, सिलाई लगा ली है। देखो अब हम इसको पलटेंगे, ये साइड हम खुली रखेंगे, जो साइड में हम अटैच करेंगे प्लाजो की, ठीक है, जहाँ से हमने हाथ डालना है। तो ऐसे आपने ना कट लगा के ना कि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। ऊपर से आपने जो हमने सीन लगाई है अभी फिर उसी के ऊपर हमने एक दबा की सीन और लगा देनी है ऐसे करके। तो गाइज़ अब हमारी देखो पॉकेट रेडी है। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे दोनों की। फ्रेंड्स अब हमने देखो आसन की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने साथ की साथ ही इसमें इंटरलॉक भी कर देनी है। तो ऊपर से हम बाद में इसकी दबा की सिलाई लगाएंगे, वो फिनिशिंग के लिए अच्छी भी लगती है देखने में और मजबूती भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पॉकेट अटैच करेंगे। देखो ये हमने बिल्कुल तैयार कर ली थी पॉकेट, ठीक है। अब हमने फ्रंट के साथ अटैच करनी है। पहली बात आपने याद रखनी है कि पॉकेट हमेशा जो होती है राइट साइड पे लगती है, ठीक है। तो अब देखो इसके दो पीस हैं, ठीक है जी। इस साइड दो खुले थे ना, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई थी, जो आपको बताया था कि यहाँ पे अटैच होनी है जी। आपने जो ऊपर वाला है ना इसको पकड़ना है, तो दो पीछे जो नीचे वाला है उसको पीछे हटा के यहाँ से बिल्कुल सही रख लेना है। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे लास्टिक जो है जब लगाते हैं, मैंने तो अलग से कपड़ा लगाना है ना, अगर आपने बीच में ही मार्जिन लिया हुआ है एक साथ ही उसको फोल्ड करना है, तो आपने यहाँ से इसको 4.5 इंचियाँ अपनी लास्टिक के हिसाब से ज़्यादा रखना है, क्योंकि जब वो फोल्ड होके आएगा तब यहाँ तक आएगा। उसके बाद आपने छोड़ना है थोड़ा सा 1-1.5 इंच 2 इंच जितना आप छोड़ना चाहते हो, फिर आपने उसका खुला रखना है। तो मैंने तो इसका अलग रखना है, मैंने 2 इंच रख लिया यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा, ठीक है। आधा इंच इधर को जाके ऐसे करके ये 6 इंच पे जाके फिर मैं इसको बाहर ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ऐसे सिलाई लगाऊंगा पहले। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने ना यहाँ पे टक लगा लेने हैं, तो आपकी सीन ना कटिंग हो जाए, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कट लगाने के बाद देखो अब आपने इसको ऐसे पलट लेना है, ठीक। तो अगर हो सके तो पहले इसको एक बारी ना अच्छे से आयरन कर लो, फिर ऊपर से एक सिलाई लगा दो, जो दबा की सिलाई लगानी है। तो जो ये सीन लगाने के बाद देखो अब हमारी जो पॉकेट है वो अटैच हो चुकी है, ठीक है। ये देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा सीधी तरफ है शरारे का, तो यहाँ से हाथ डालूंगा तो ये हमारी अब पॉकेट रेडी है। अब हम इसको बैक के साथ अटैच करेंगे। तो गाइज़ अब आपने ना बिल्कुल इसको अच्छे से जो बैक वाला पार्ट है देखो सीधी तरफ ऊपर रखना है आपने। इसको रख के ना अब आपने बिल्कुल सेटिंग से यहाँ से मिलाते हुए ना जो पॉकेट भी है यहाँ से इसको सही से मैच करना है आपने, ठीक है, अच्छे से रख लेना है। तो गाइज़ देखो मैं आपको पॉकेट दिखाना चाहता हूँ कि पॉकेट को आपने कैसे रखना है। जो हमने सिलाई लगा के इसको अंदर को किया है ना, तो इसके ऊपर आपने सिलाई नहीं चलानी। देखो ये हमने जब जो खुले वाला है पॉकेट का ही, इसको हमने ऐसे रख देना है, ठीक है।
रख दिया, ऊपर से बिल्कुल सही कर लिया। जब हम सिलाई ऊपर से चलाएंगे ना, वो नीचे वाले पार्ट के साथ आपकी सिलाई ऊपर नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी। हमने शरारा बनाना है, इसीलिए इतना पार्ट है। जो प्लाजो होता है सेम ही प्रोसीजर होता है, बस वो नीचे तक सिलाई जाती है इसकी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे चुनटे डालनी है, अलग से पार्ट इसके साथ ज्वाइंट करना है, बाकी सेम पे ही प्रोसीजर है जो हम फुल प्लाजो बनाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ मैं सिलाई बाद में लगाता हूँ। अब आपको पॉकेट दिखाता हूँ। देखो अब पॉकेट लग बन गई ना, देखो ऊपर से ये अटैच हो गया, इसके हमने सिलाई नहीं चलाई। अगर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा दी ना, तो ये अपना हाथ ये डालने के लिए बंद हो जाएगा। ये देखो अब खुला है, इसको आपने ऐसे ही खुला रखना है, ठीक है। ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। आपने दबाव को पीछे करके ना, जो आपने लगाया है दबाव का, ये सिलाई आप ज़रूर चलाया करो। मैं आपको हर बार कहता हूँ, इससे ना एक तो अच्छा लगता है, एक मजबूती होती है। तो हमारी पॉकेट थी, हमने साइड में तो अटैच कर ली, ऊपर देखो अब खुली है, ठीक है। जब आपने नेफा फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए, तब भी आप इसको साथ की साथ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आप ऐसे ना सिलाई लगा लिया करो, ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा लिया करो, 1-2 पॉइंट की, बस कि सिलाई हमारी बाद में बाहर ना आए, बस ऐसे। फिर आपकी ये पॉकेट हिलेगी नहीं, ठीक है, आपको ईजी रहेगा। तो अब हम दूसरी तरफ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लाजो में अगर जो जिप वाला होता है, तो इधर हमारे लेफ़्ट साइड पे जिप लगती है 7 इंच छोड़ के, ठीक है। लेकिन इसमें जिप नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं सिलाई से। इसकी भी सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे, सिर्फ किनारी पे ही चलानी है हमने। ऊपर का जो हमारा पार्ट है वो रेडी हो चुका है, बस लास्टिक रहती है। और हमने हासर की सिलाई नहीं लगाई, आसन की सिलाई हम नीचे इसको लगा के ना, जो चुनटे डाल के उसके बाद एक साथ ही लगाएंगे। तो ये हमारा पीस था, आपको देख के याद आ गया होगा, जो हमने 2 पीस निकाले थे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, चुनटे हम बाद में डालेंगे, नीचे से ना हमने इसको रेडी करना है, ठीक है। और नंबर 2 पे मैं इसका ज़्यादा चौड़ाई में फोल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि रेडीमेड स्टाइल लुक देनी है इसको। तो कस्टमर की डिमांड भी थी कि ऐसे ही रेडी करना है, तो मैंने 1 इंच ही फालतू लिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे आधा करके, तो ऐसे करके सभी में एक पहले सिलाई लगा देंगे नीचे। मैंने ना नीचे से फोल्ड करके देखो इसको रेडी कर लिया है, और देखो कितना फिनिशिंग के साथ किया है। आपने भी ऐसे ही ना, एक प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो। तो अब हमारा नीचे से रेडी है। अब जितना हमारा ये है, ठीक है, हमने 22 इंच तैयार रखना है, तो हमने आधा इंच का दबाव छोड़ के 23 इंच में इसको तैयार करना है, इस पीस को, मतलब चुनटे डाल के इतना लेके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं चुनटे डालने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें ब्रीक चुनटे डालूँगा। लास्ट तक हम आ चुके हैं, और हमने देखना है कि हमने ना यहाँ से देखो आधा इंच छोड़ के ना 22 इंच लेके आना है, जो चुनटों का है। तो लगभग 22 इंच के नेड़े हैं हम, थोड़ी सी चुनटें और डाल देंगे नज़दीक में, तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो देखो गाइज़, अब हमने इसको मशीन से निकाल लिया है। देखो यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये 11 इंच बन जाए, ठीक है, जो हमारे बल हैं, ठीक है। ये देखो मैंने छोड़ के रख रहा हूँ इसको, तो देखो ये हमारा 11 इंच ही आएगा, बिल्कुल सही से आ जाएगा। थोड़ा सा हम उसको एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर देंगे, एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा घेर ज़्यादा ही है। ऐसे ही हमने दूसरी रैक भी रेडी कर लेनी है। गाइज़ देखो, अब हम इसको ना अटैच करेंगे, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है। तो आपने देखना है कि ये कितना पीस है। देखो खुले को ही देखो आप पहले, तैयार हमें ये 22 इंच चाहिए। तो अब हमने जो चुनटे डाली हैं उसको भी देखेंगे, तो देखो ये लगभग 23.5 इंच के हिसाब से है, ठीक है। तो ये भी अपना 23.5 ही किया है मैंने, उसमें ही हमने कम ज़्यादा करके आपने चुनटे डाल लेनी है, ठीक है। बस पीस को उतना लेके आना जितना हमें चाहिए, ठीक है। ये देखो लगभग 23.5 इंच ही है, बिल्कुल सही आएगा। तो अब हम इसके साथ अटैच करेंगे।
ये मैंने इसको देखो ऊपर सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो इसका सीधा है वो नीचे करूँगा मैं ऐसे, जो शरारे का, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो बहुत ही धीरे धीरे लगाना है। देखो आपने चुनटों को ना ऐसे नीचे कर देना है, जो आपने डाली है ऐसे करके। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मतलब लेके ना फैब्रिक आपने सिलाई लगाते जाना है ऐसे करके ऊपर से। तो आपने जैसे चुनटे डाली हैं फिर वैसे ही आएंगी, ठीक है। ये देखो ऐसे करके थोड़ा सा आपने सेट करते जाना है इसको। फ्रेंड्स देखो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। देखो बिल्कुल ही सही आएगा हमारा। अगर आपके यहाँ आते आते थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो ना, तो आपने ये बड़ा थोड़े छोटे या ब्रीक, अगर बड़ा हो कपड़ा तो उसको मोटा कर देना है, अगर कम है तो उसको छोटा कर देना है, मतलब ब्रीक कर देना है बल्क को। अब हम यहाँ पे इसकी इंटरलॉक कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे ही हमने दूसरी लेग को भी अटैच करना है। अभी करते हैं हम दूसरी लेग को अटैच करेंगे, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये देखो मैंने उसको सीधे से सीधा मैच कर लिया। अगर आप जब चुनटे डालते हो ना, साथ ही साथ थोड़ा आप मेज़र करते हो तो आपका पहली बार में ही सही आएगा, ठीक है। मैंने जैसे साथ ही साथ ही मतलब देख के चला था कि कितना हो गया, तो बाद में आपको फिर मुश्किल नहीं आती है। देखो अब मैंने इंटरलॉक भी कर लिया। देखो जो उल्टी साइड से चुनटे कितनी अच्छी लग रही हैं, सीधी तरफ से देखो एक जैसी, और बॉक्स प्लेट एक सिंपल कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। तो गाइस देखो अब मैंने आसन को बिल्कुल सही रख लिया। अब जब हमने कटिंग की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है, मैंने कहा था ना कि जो मार्जिन है एक्स्ट्रा कभी हमें खोलना पड़े, ठीक है, तो उसका मैंने साइड में कर लिया। जुड़ाई हम बिल्कुल सही से ही करेंगे जितना हमने निशान लगाया था। फ्रेंड नीचे से भी अब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सिर्फ इसमें लास्टिक डालेंगे। मैंने इंटरलॉक भी कर लिया, ठीक है। साथ ही अब थोड़े दिन पहले ही मैंने ना एक लास्टिक पे ना फिनिशिंग के साथ कैसे डालनी है वीडियो डाली थी। अगर वो आपने डिटेल में देखनी है तो वो देख सकते हो। आज फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने 4.5 इंच चौड़ा पीस लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरी 1.5 इंच लास्टिक है। ये देखो 4.5 इंच, तो मैंने आधा इंच के ऊपर से ना इसको प्रेस से फोल्ड कर लिया सभी को, ठीक है। फिर हमने जैसे मेरी 1.5 इंच की ये देखो लास्टिक है, ये देखो ऐसे, ठीक है, पूरी 1.5 इंच की है। तो इसको मैंने इससे थोड़ा सा ना 1 पॉइंट ज़्यादा फोल्ड किया, देखो इतना, ये देखो 1 पॉइंट इतना फोल्ड किया, क्योंकि सिलाई हम नीचे चलाएंगे। तो फिर मैंने निशानी लगा ली यहाँ पे, ये मैं आपको समझाने के लिए लगाई है। देखो सभी पे मैंने ऐसे लगा ली। तो अब हम इसको उसके साथ जब अटैच करेंगे, सिलाई हम इसके ऊपर चलाएंगे जो हमने निशान लगाया है। देखो मैंने जो शरारे का हमारा प्लाजो भी हो, जो आपका देखो उल्टी तरफ से हम इसको बाहर को सीधा करेंगे, ठीक है। इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है जैसे रेडीमेड में लगा होता है। तो देखो मैं थोड़ा सा छोड़ के ना, जहाँ साइड वाली सिलाई है वहाँ से लगाना इसको स्टार्ट करूँगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके पहले ही हमने इसको पक्का करके कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये मैंने जोड़ लगा लिया। अब देखो बिल्कुल ही पूरा आया है। फिर हम उस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो गाइस देखो अब ऐसे ही फोल्ड करके ना आपने सीधी तरफ आ जाना है, ऐसे करके इसको उल्टाओगे आप। मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको, ठीक। ये देखो अब जो दबाव है, जो आपने सिलाई लगाई है, आपने ऊपर कर देनी है, ठीक है। तो जो आपने फोल्ड किया हुआ है ऐसे करके ही अब आपने यहाँ से ही स्टार्ट करनी है सिलाई।
ये काम करते हुए बस आपने ध्यान रखना है कि आपने ना ये ऊपर वाले पीस को बस खींचना नहीं है, ठीक है। जहाँ ये बैठेगा अपने आप ही बस वहाँ पे ही आपने सिलाई लगा देनी है। अब आपने यहाँ से ना 1.5-2 इंच छोड़ के उसको खुला छोड़ देना है। अब हम उसमें लास्टिक डालेंगे, ये देखो पक्का करके करना है। अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको कि जितना हमारा कमर है उससे आपने 4 इंच माइनस कर देना है। तो उतनी मैंने आज 30 इंच 34 इंच हमारी कमर थी तो मैंने 30 इंच लास्टिक लिया है। तो ऐसे सेफ्टी पिन आपने बीच में डाल देना है। इस पर ना मैंने वीडियो बहुत डिटेल से बना रखी है कि कैसे हमने फिनिशिंग के साथ लास्टिक डालनी है, ठीक है। तो अब देखो आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल जब आपने जैसे डाल दी ना इसमें, तो आपने इसको पलटने नहीं देना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आ चुके हैं, देखो ऐसे हमारी लास्टिक बाहर आ जाएगी जहाँ से हमने इसको स्टार्टिंग की थी। ध्यान रखना है बस इसकी पलटी ना हो, ठीक है। तो गाइज़ अब हमारे सेफ्टी पिन का काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाते हुए भी आपने ध्यान देना है। देखो जो नीचे की तरफ है, देखो इधर भी नीचे है, आपने ऐसे ही करके इसको अब जोड़ लगा देना है। तो गाइस जोड़ लगाने के बाद अब आपने लास्टिक को बीच कर देना है, ठीक है। ये देखो बस यहाँ से ध्यान रखना कि पलटी ना हो बस। ये देखो अब कहीं भी ये ना पलटी नहीं हुआ। अब कपड़े को देखो कहीं कम दिख रहा है आपको, कहीं इलास्टिक ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है, देखो एक बार तो जो साइड सिलाई है, ठीक है, उससे आपने ऐसे करना है 1-2 बार, ठीक है। फिर आपने फिर सेंटर से फिर ऐसे करना है। तो कपड़ा हमारा एक समान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा सभी जगह पे। देखो मतलब ऐसे किया हमने, ठीक है, और ऐसे किया 2 बार। कपड़ा अपने आप ही स्पेस ले लेगा जहाँ उसने जितनी लेनी है। अब हमने जो खुला रखा था रास्ता उसको बंद करेंगे। तो अब हमने इसको बंद भी कर दिया। एक बार फिर आपने वैसे ही कर देना है। अब आपने क्या करना है, देखो साइड से ही ना, जो साइड से आपने शुरू किया था वहाँ से ही ना, देखो ऊपर आधा इंच छोड़ के, ठीक है, एक सिलाई इसके ऊपर से चलाओगे बड़े बखे के साथ, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा सा आपने इतना लेके ना इसको पीछे भी, देखो हाथ मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खींच लिया। थोड़ा जब सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको पीछे खींचता जाऊँगा थोड़ा सा हल्के हाथ से। देखो यहाँ से मैंने इधर को सिलाई चलाई ना। अब हम इसको पलटी करके ना ऐसे करके एक सिलाई दूसरी तरफ को लगाएंगे। देखना कितना अच्छा डिज़ाइन भी बनेगा और लास्टिक कितनी सुंदर लगेगी। तो देखो जो ये बड़ पड़ते हैं ना, देखो इनकी डायरेक्शन देखो, पहले इधर को आई क्योंकि हमने उधर को सिलाई लिया, अब हम इधर को लगा रहे हैं। कितनी अच्छी लग रही है देखने को। ये सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि लास्टिक ना हमारी घूमती नहीं बीच में फिर। तो देखो हमारा अब शरारा रेडी हो चुका है। मैं काउंटर पे दिखाता हूँ आपको। तो इसकी लास्टिक अब हमने डाल दी है, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ डली है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं उसका सलूशन जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।